रात का आखिरी पहर था। चंदपुर गांव के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई चिड़िया की आवाज, सिर्फ एक अजीब सी हवा जो एक पुराने गुलाबी पत्तों वाले पेड़ के पत्तों को हिला रही थी। इस गांव के लोग कहते थे, जब भी हवा इस पेड़ के पास से गुजरती है तब किसी औरत की सांस उसके साथ चलती है। कोई नहीं जानता था वो कौन है, पर सब कहते थे चंदपुर के तालाब में एक औरत की रूह कैद है, शायद वही है। सुनने में आया बहुत साल पहले उसी तालाब के पास रहती थी गंगा और उसका पति तुंग तुंग, एक मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने वाला आदमी। तुंग तुंग हर रात गांव के अंदर के भंडार में जाकर मिट्टी लाया करता था मटका बनाने के लिए। पर एक रात कुछ अलग था। उस दिन अमावस थी और मिट्टी से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तुंग तुंग ने गंगा से कहा, रात भारी है, तू सो जा, मैं बस कुछ देर में मिट्टी लाकर लौट आता हूँ। गंगा को दरवाजे पर बोलकर ही वो चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा तालाब के पास तुंग तुंग का मटका पड़ा था और उसके अंदर सिर्फ खून, लेकिन तुंग तुंग गायब था। उस दिन के बाद गंगा पागल सी हो गई। रात दिन तालाब के पास जाकर बोलती, क्यों तू ले गया मेरा तुंग तुंग को, अब ले चल मुझे भी। और एक दिन उसका जिस्म भी उस तालाब में मिल गया। पर लोग कहते हैं उसकी आवाज आज भी उस तालाब के पास सुनाई देती है। कुछ लोगों ने देखा रात के तीसरे पहर में जब कोई तालाब के पास जाता है तो पानी में अपनी नहीं गंगा की परछाई दिखती है और वो बुलाती है, आजा। गांव के लोग जब सरपंच को सारी बात बताए तो सरपंच ने फैसला लिया तालाब को बंद कर दिया जाए। फिर एक दिन तालाब में सीमेंट डालकर उसे बंद कर दिया गया। तब से सब समझने लगे अब सब ठीक है। तभी उस गांव में आता है एक नौजवान राई स्टार। उसने सुना था गांव में पुरानी कहानियां हैं, इसलिए वो सोचता है क्यों ना उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। फिर एक रात सब बदल गया। रात के 1 बजे राई स्टार तालाब के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही उसने बंद तालाब के पास पैर रखा एक ठंडी हवा चलती है और एक आवाज, तू भी अब मिट्टी में मिल जा। राई स्टार डरते हुए पलटा। फिर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। तो दोस्तों, राई स्टार ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो खुद सन्न हो गया? अगर जानना है तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।